हेलो, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने चैनल में। तो आज मैंने जिस कुर्ती की कटिंग आप सबके साथ शेयर की थी उसकी स्टिचिंग में फुल स्टिचिंग इसमें बताऊंगी। तो मैंने इसके लिए इस नेक को रखा और इसकी इस तरह से एक और नेक की पट्टी कट कर ली। इस गले को इस तरह से फोल्ड करके मैंने इस येलो वाले फैब्रिक पे रख के कटिंग कर ली, जिसकी चौड़ाई मैंने इसकी 1.5 इंच की चौड़ाई दे दी। अब मुझे इसमें पाइपिंग बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, मैंने इस फैब्रिक को सीधी साइड में रख करके स्टिच किया है। अब मुझे करना क्या होगा, इस तरह से इस पट्टी को मैं यहीं पे इतनी बार फोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद एक और फोल्ड करेंगे, इस पे लाके हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद एकदम सरल तरीका बता रही हूँ, इस तरह से पलट देंगे और हमें किनारे किनारे पे सिलाई चला लेनी है, जिस तरह से हमारी पाइपिंग अच्छे से निकल के आ जाएगी। बहुत ही सरल तरीका से और दोनों तरफ से फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो इसी तरह से हम रखेंगे और बिल्कुल किनारे पे इसकी सिलाई करेंगे, जिससे हमारी पतली सी पाइपिंग गले की निकल के बाहर आ जाएगी। इस तरह से मैं स्टिच करके आपको इसकी फिनिशिंग दिखाती हूँ। फोल्ड बिल्कुल उसी तरह से करना है। इस सेम मेथड से मैंने दोनों पाइपिंग बना ली है। ये हमारी दोनों तरफ से फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए, मैंने इस किनारे पे भी एक सिलाई लगा ली है। इस तरह से मैंने दोनों साइड का पाइपिंग बना के रेडी कर लिया है, गले का, इस साइड का भी और इस साइड का भी सेम मेथड से। अब हमको इसको स्टिच करना है। पहले तो मैं शोल्डर अटैच करूँगी। इसके लिए मैंने एक साइड सीधी तरफ रखना है, इस तरह से मैंने एक साइड सीधी साइड रखा है इस तरह से, और दूसरी साइड अब उल्टी साइड रख के इस तरह से हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। पहले इसका फर्स्ट ज्वाइन करने का शोल्डर अटैच करना होगा, इस तरह से। डबल सिलाई करके इसको पक्का कर लेंगे। उसके बाद इसकी फिनिशिंग से छटाई कर देंगे। अब हमें स्लीव्स अटैच करनी है, इसको सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हमको स्लीव्स अटैच करनी है, तो इसी तरह से मुझे स्लीव्स में भी पाइपिंग लगानी है। मैंने इसी तरह से स्लीव्स के लिए भी इसी तरह से पट्टी को कट कर लिया था, 2 इंची का, 1.5 इंची, ज़्यादा नहीं कट करना है। उसके बाद इसको भी इसी तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से इसके ऊपर तक। फिर धीरे मुझे क्या करना है, इस तरह से करके यहाँ से भी स्टिचिंग कर लेनी है, पतली सी पाइपिंग निकल के आ जाएगी। इसी तरह से हम मोड़ते जाएंगे और इसको सिलते जाएंगे, इस तरह से। सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगानी है। करना क्या है, फिर इस तरह से मोड़ेंगे और इसी पे रखेंगे और इसको इस तरह से पलट के स्टिच कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। इस तरह से मोड़ेंगे, इस पे रखेंगे और इस तरह से पलट देंगे। सेम प्रोसेस से सारी स्टिचिंग हम कर लेंगे। ये देखिए, एकदम एक तरह से इसकी पाइपिंग बन गई। इस तरफ से भी फिनिशिंग हो गई है। आप चाहे तो एक सिलाई और लगा दें यहाँ पर।
रेडी हो गई। इसी मेथड से दूसरी स्लिप्स भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी दोनों स्लिप्स बनके रेडी हो गई हैं। बिल्कुल एक ही मेथड से मैंने बना लिया है। अब हमें इसमें अटैच करना है। स्लिप्स को चारों का तरफ से मैंने इस तरह से फोल्ड करके सेंटर पे कट कर लिया है। अब इस कट को इस सेंटर पे रख करके अटैच करेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल ब्लाउज में या किसी और चीज़ में स्लिप्स को अटैच करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमको अटैच करते जाना है। उस तरह से इसकी गोलाई लेते हुए यहाँ से निकाल ली हूँ। अब फिर से इस साइड में पलटेंगे और इस साइड से लगाएंगे सिलाई, जो कि हमारी दोनों तरफ की सिलाई हो जाएगी। आप सिलाई पर ध्यान दीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। इस तरह से मैं तैयार दूँगा। एक स्लिप जिस तरह से मैं तैयार करूँगी, दूसरा उसी मेथड से रेडी होगा। तो डबल सिलाई आप चला देंगे, हम चला देंगे। और ये देखिए, ये हमारी स्लिप्स लग के रेडी हो गई है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इसी मेथड से दूसरी तरफ का भी लगा लेते हैं। अब हमको अपनी फिटिंग का नाप लेना है। जैसे कि मेरे बाजू की गोलाई है 6 इंच। मैं यहाँ हल्का सा ये सूट है तो मैं लूजिंग रखूँगी 6.25 इंच पे। आप अपने बाजू की जो गोलाई हो उस हिसाब से रखिएगा। मैं यहाँ 6.5 पे लगा रही हूँ। अब यहाँ पे हम अपनी फिटिंग का निशान देंगे। तो इस सेंटर से हम रखेंगे 8 इंच। यहाँ से मैं 8 इंच पे दूँगी, इसकी फिटिंग का निशान दूँगी इस तरह से। ये हम लेंथ जहाँ तक अपना रखेंगे, आठ इंच पे। तो यहाँ शोल्डर से लेके अब मैंने अपनी लंबाई तक का मैं रख रही हूँ 15 इंच लंबाई। तो यहाँ तक मैं 8 इंच तक निशान लगाऊंगी, जिस तरह मैंने कटिंग की लगाई थी। यहाँ से मैं यहाँ 5 इंच नीचे आके, ये हमारी फिटिंग की निशान है, जिसको हम स्टिच करेंगे यहाँ तक। इस तरह से हम यहाँ पर इसके निशान यहीं तक स्टिच करेंगे। क्या करना है, स्टिचिंग करनी है। उसके बाद ये हमारा ओपन साइड रहेगा। कमर तक का सिलाई हमें लगाना है, जहाँ तक हमारी कमर है वहीं तक। अब मैं स्टिच करके अपने कमर तक का सिलाई लगा लूँगी। जहाँ तक आप अपने कुर्ती नाप लीजिए, आपका जितना भी लेंथ आ रहा है फिटिंग का, उस हिसाब से फिटिंग के हिसाब से नाप लगाना होगा और वहीं तक सिलाई करनी होगी। बाकी जो खुली साइड है उसको फोल्ड करना होगा। देखिएगा सिलाई किस तरह से जाएगी। इसी तरह से मैं दोनों साइड सिलाई लगानी होगी। आप सिलाई को देखते रहिएगा किस तरह से आपकी सिलाई जाएगी। यहाँ पे लाके मुझे निकालना है। इस तरह से सीधे हिलाएंगे, इधर से कम करते इस तरह से यहाँ पे ले आके निकाल देंगे। तो इस तरह से मेरी सिलाई एक साइड की लग गई है। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम निशान लगा लेंगे। आप अपने कुर्ती का नाप लीजिए और उसी से फैब्रिक पे टिक मार्क करके निशान लगा सकती हैं। तो मैं इस तरह से इस बाजू को रखूँगी और यहाँ से इसका नाप लेके स्टिचिंग कर लूँगी। आप चाहे तो मार्क कर लें या तो फिर इसी तरह से पकड़ के स्टिच कर दें। सेम मेथड से इस तरफ की भी सिलाई होगी। मैंने शोल्डर से लेकर के यहाँ तक 20 इंच तक की स्टिचिंग कर ली है। आप अपने लंबाई के अकॉर्डिंग करिएगा। जितना आपको फिर ओपन रखना है ओपन रखिएगा।
मैंने 20 इंची तक की इसकी फिटिंग की सिलाई की है। उसके बाद मैंने इसको ओपन रखा है। अब ओपन वाली साइड को हमको फोल्ड करना होगा, तो मैंने इसको इस तरह से उल्टी साइड में ही रखा है। इसको सीधा करेंगे। हमें समीज की फोल्डिंग इस किनारे से करनी होती है, यहाँ से नहीं। यहाँ हमारा चौक बैठता है, तो इसलिए मैं यहाँ से फोल्डिंग करके, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे किसी भी साइड, इस साइड या उस साइड से, तो हमारे चारों तरफ बिना सिलाई निकाले स्टिच हो जाएगी। तो मैं इस तरह से यहाँ स्टिच करूँगी, और जितना हमारा कपड़ा फोल्ड में जा रहा है, आप इस तरह से कैप करके देखिएगा, तो हमारा इतना फोल्ड में जा रहा है। तो इस तरह से आप अगर पकड़ेंगे समीज को, इस तरह से करेंगे, तो जितना फोल्ड में जाएगा वो कपड़ा ऑटोमेटिक मुड़ जाएगा। कभी भी कपड़े को सीधे में ही रख के हमें ये फोल्ड करना होगा। तो मैं एक किनारे को पकड़ती हूँ, और जितना हमारा ये फोल्ड में जा रहा है उतना मैं फोल्ड कर दूँगी। तो हमें फोल्ड करने के लिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है, फिर डबल फोल्ड करना है, उसके बाद किनारे पे स्टिचिंग लगानी है। इसको आप अपने हिसाब से पतला चौड़ा रख सकती हैं। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा आपने कट कर लिया है, तो आप इसको कट करके निकाल भी सकती हैं, जितना आपका ज़्यादा एक्स्ट्रा हो। अगर ये मोटा बनने का चांस हो कि हमारा ये फोल्ड करने पे बहुत ज़्यादा मोटा आ रहा है, तो आप कपड़े को छांट करके निकाल दीजिएगा। अगर आपका परफेक्ट है तो इसी तरह से फोल्ड करके स्टिच करनी होगी। तो एक बार यहाँ सेट करके सुई को हम धंसा लेंगे। उसके बाद इस तरह से कपड़े को पकड़ के चारों तरफ की फोल्डिंग करके हम खींच लेंगे, जिससे हमारी एक साइड की फोल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से मैं फोल्ड करके चारों तरफ से सिलाई लगाऊंगी और चौक के पास पहुँचूंगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। सिलाई मुझे एक किनारे से लगानी है, इस तरह से, बीचों बीच नहीं लगानी है। जिस तरह हम फोल्ड कर रहे हैं उस किनारे पे सिलाई एकदम किनारे किनारे पे लगा लेंगे चारों तरफ। तो यहाँ मैं आपको चौक बनाना बताऊंगी। तो हमें 4 से 5 सिलाई इस पल्ले पे आ जाना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 5 सिलाई हमें सिलते हुए इस पल्ले से इस पल्ले पे आ जाना है। एक बस इतना ही। उसके बाद सुई को यहीं पे रोक देना है। अब हमें करना क्या है, इस तरह से इसको उठा लेंगे और इस पल्ले को ध्यान से देखिएगा, इस पल्ले को हम फोल्ड करेंगे और इस पल्ले के ऊपर इतना सा रख देंगे, और वही 4-5 सिलाई हम इस तरह से चला लेंगे, पक्का कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। आप कपड़े को टाइट रख लीजिए। हो सकता है सुई उठाने की भी ज़रूरत पड़े तो आप उठा सकती हैं। इस तरह से वही 4-5 सिलाई मुझे इसको सीधे में लगा लेनी है। उसके बाद फिर प्रेस करके यहीं पे 2-3 सिलाई मार के आगे पीछे करके पक्का कर देंगे। फिर हम ये चौक हमारा बन के हो गया रेडी। अब हम सुई को उठाएंगे, फिर इस किनारे को फोल्ड करते हुए आ जाएंगे। ये चौक बनाने का तरीका ऐसा ही था। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए हम सीधे में सिलाई मान लगा लेंगे। ये देखिए, इस कुर्ती की स्टिचिंग हो गई। आप चाहे तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं, अब और किसी भी फैब्रिक में बना सकते हैं। इसे मुझे पहनना नहीं था, इसलिए मैंने आप सबको सिर्फ दिखाने के लिए इसको बनाया है। और मैंने जिस तरह से एक किनारे पे सिलाई लगाया था, उसी तरह दूसरे किनारे पे भी सिलाई लगा के इसकी फिनिशिंग कर ली है। इसका नेक और बाजू, इस पाइपिंग को आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं और किसी भी फैब्रिक से इस कुर्ती को तैयार करके रेडी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि अगर आप सबको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूँगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।